दोस्तों, इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे पैसे की, धन की, थोड़ा ट्रैक्टर से हटके। धन सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। हम सारे धन पीछे के लिए कमाने के लिए भागते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती हमारे पास एक होती है जिस वजह से हम धन नहीं कमा पाते। और गरीबी, हमारी जितना धन हम कमाना चाहते हैं उतना कभी नहीं कमा पाते। उसका सबसे बड़ा कारण हमारी जिंदगी के अंदर है। इस वीडियो में पूरी तरह बात करेंगे और वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यह धन से जुड़ा हुआ है। हम रोज सारे धन कमाने के लिए है ना, लेकिन धन के लिए हम कभी भी कोशिश करते रहते हैं, सीखते नहीं हैं। जितने भी अमीर लोग हैं वो कुछ अलग तरीके से धन कमाते हैं। उनका सोचने का तरीका थोड़ा अलग होता है, धन के प्रति उनके विचार अलग होते हैं। दोस्तों, अगर मान लो इसको ऐसे देखें कि अगर एक कैप्टन है, पानी का जहाज है, बिना कैप्टन के चल रहा है, जो डायरेक्शन देने वाला है उसको पता नहीं है, कैप्टन नहीं है, तो क्या होगा? समुद्र में पानी जहाज गोल गोल घूम के डूब जाएगा। दूसरा, अगर हवाई जहाज को ये पता नहीं है कहाँ जाना है, उसकी डेस्टिनेशन नहीं है, तो जहाज कहाँ जाएगा? कहीं भी जाके टकरा के ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, आप अगर एक ट्रेन की टिकट लेने जाएं और रेलवे स्टेशन के ऊपर बोले मुझे टिकट दे दो, आप सिर्फ यही बोलो मुझे टिकट दे दो, तो आपको टिकट देने वाला क्या कहेगा? कहेगा कौन सी जगह पे जाना है आपको। यानी हमारी जिंदगी के अंदर हम जहां ट्रेन का ट्रैवल करना है तो हमें पहले टिकट खरीदनी है, हमें डेस्टिनेशन पता होना चाहिए कहां जाना है हमने। लेकिन धन के मामले में हमारा डेस्टिनेशन हमें पता नहीं होता। सही, सबसे बड़ी गलत है कि हमारा धन के मामले में जो लक्ष्य है वो होता ही नहीं है, इसीलिए हमारे पास धन नहीं आता। ब्रायन ट्रेसी एक दिन, जब वो शुरू में, अभी तो बहुत अमीर, दुनिया के वर्ल्ड के बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, मैंने भी उसकी बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी हैं, गोल्स, टी हार्वेकर, इनकी किताबें पढ़ी हैं मैंने। तो जब मैंने किताबें पढ़ी तो मुझे एक चीज़ समझ में आया, अगर जिंदगी में हमारे लक्ष्य नहीं है ना दोस्तों, लक्ष्य, तो हम गए। लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, और लक्ष्य हम कभी नहीं बनाते। हमारा लक्ष्य होता है, मान लो अभी मैं पूछूं आपका क्या लक्ष्य है जिंदगी के अंदर, मान लो ट्रैक्टर लेके आपका क्या कमाना है, तो धन कमाना है। कितना? ये लक्ष्य नहीं है, मतलब अनक्लियर है। मान लो आपका माइंड बोलता है मुझे खुशी चाहिए, तो अनक्लियर लक्ष्य है। तो खुशी क्या है? आपको एक दिन किसी ने बोल दिया आप बहुत अच्छे आदमी हो और आप बहुत मेहनती हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, तो आप खुश हो गए, आपको उतनी से खुशी मिल गई। तो आपको धन से वो कनेक्शन नहीं है। और धन और खुशी को हम जोड़ लेते हैं, सबसे बड़ी गड़बड़ है दोस्तों। खुशी तो मेरा अभी निर्णय है ना, मैं अभी खुश हो सकता हूं, लेकिन धन कमाने के लिए मुझे कुछ एक्शन करना पड़ेगा। तो मैंने एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी, टी हार्वेकर की ये किताब है मेरे पास, मैंने ये किताब पढ़ी। तो इसके हिसाब से मैं आज बताऊंगा कि धन का जो रहस्य है वो क्या है। दोस्तों, आपने अपना चेक करना, आप पिछले कई सालों से आपका जो बैंक अकाउंट का बैलेंस है वो सेम रह रहा होगा, बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा होगा। अगर बढ़ जाएगा तो आप उसको खर्च कर दोगे, अगर खर्च ज्यादा होगा तो कुछ आ जाएगा। यानी जो आपका मेंटल का, उसको थर्मोस्टेट कहते हैं। जैसे आपका ट्रैक्टर में थर्मोस्टेट होता है ना, क्या करता है थर्मोस्टेट? ट्रैक्टर से ही समझते हैं इसको। थर्मोस्टेट क्या करता है, जब ट्रैक्टर ज्यादा गर्म हो जाता है तो थर्मोस्टेट वाल्व खोल देता है, और जब ट्रैक्टर ठंडा हो जाता है ज्यादा तो वाल्व बंद हो जाता है। और एक वाल्व खुल जाता है जिससे वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से हमारा कूलेंट उसके अंदर चला जाता है, और जब गर्म होता है तो कूलेंट बाहर आ जाता है। इसी तरह धन का हमारा एक बर्तन समझ लो। इसको दूसरा उदाहरण सोचते हैं। हमारे धन का बर्तन है, मान लो आपका 2 किलो का बर्तन है, यानी 2 लाख का बर्तन है। अगर धन उसमें 2 लाख आ गया तो क्या होगा? बाकी आएगा तो बाहर गिर जाएगा धन। और अगर आपने उसका खाली है तो ब्रह्मांड क्या करता है? खाली जगह को भर देता है। इसका दूसरा उदाहरण देखिए दोस्तों, आपके घर के अंदर एक अलमारी होगी, कोई भी अलमारी देखिए, खाली है क्या? भरी मिलेगी आपको, खाली नहीं मिलेगी। एक और ले आइए, वो भी भर जाएगी। इसी तरह से हमारे घर में अलमारियां होती हैं, हम कभी भी, भगवान उसको भर देता है। अब हमारा बर्तन ही छोटा है तो हमारे पास धन आएगा कहां से? और दूसरा होता है हमारे माइंड के अंदर जो हम सोचते हैं धन को लेके, वो हमारी गड़बड़ होती है इसके अंदर दोस्तों। इसको बोलते हैं मनी ब्लूप्रिंट। अगर आपका मनी ब्लूप्रिंट सही नहीं है तो आपको कभी पैसे नहीं मिलेंगे, धन नहीं आएगा, जितनी मर्जी मेहनत कर लो। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी में कभी धन नहीं कमा पाते। बहुत मेहनत करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं, बहुत धन कमाते हैं, क्योंकि उनका मनी ब्लूप्रिंट उनको सपोर्ट करता है। अगर आपको ट्रैक्टर लेना है तो आपका मनी ब्लूप्रिंट को आपको सपोर्ट करवाना पड़ेगा पहले।
अगर मनी ब्लूप्रिंट सपोर्ट हो गया तो आपका काम बढ़ गया। इसमें जैसे सबसे बड़ी बात है, आपको पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। लक्ष्य अगर निर्धारित है, जैसे मान लो आपने ट्रैक्टर लिया, ट्रैक्टर लेने से बाद में या पहले, ट्रैक्टर लेने से पहले आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना है कि मुझे हर साल इस ट्रैक्टर से इतना पैसा कमाना है, टारगेट करके लिखना है उसको बकायदा। और लक्ष्य लिखने में बहुत ताकत है दोस्तों। लक्ष्य लिखना, लक्ष्य ऐसे होता है कि मान लो आपने एक लक्ष्य लिखा, मुझे हर साल ट्रैक्टर से 10 लाख रुपए कमाना है। अगर आपके माइंड में सोच आई और आपने इसको लिखा, तो आपके क्या हुआ, माइंड से न्यूरॉन से कनेक्शन बनते हुए आपके हाथ में गया और हाथ से आपने लिखा, यानी आपने नहीं दिखने वाली चीज से दिखने वाली चीज को पैदा किया। पहला 1 नंबर। दोस्तों इस पूरी दुनिया के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर नहीं दिखने वाली चीज से ही सारी दिखने वाली चीज बनी है। कैसे? आप कोई भी चीज देखो आपके आसपास पड़ी होगी, मान लो ये माइक है मेरे पास, ये बटन दब गया, म्यूट हो गया था। अब माइक है, ये कहां से बना? ये पहले आया, इसका मटेरियल कहीं से आया होगा। कहां से आया? धरती से आया। धरती कहां से आई? सूरज से आई। सूरज कहां से आया? एनर्जी का रूप है। यानी वो एनर्जी कहां है? जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में है, उनके अंदर है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से परे जो अणु में होते हैं वहां से एनर्जी है। तो इस सारा रूप एनर्जी का है, यानी ऊर्जा का रूप है। अब ऊर्जा का रूप, सारी चीजें ऊर्जा का रूप है, एक ही जगह से आई हैं, यानी नहीं दिखने वाली जिससे दिखने वाली चीज बनी है। और जैसे हम प्रकृति बोलते हैं, प्रकृति का अर्थ क्या है? प्र मतलब पहले, आकृति मतलब आकृति। अब प्रकृति, ये परे, जो परे है, नहीं दिखने वाली चीज से दिखने वाली चीज को बनाना है, तो भगवान ने हमको उसके लिए चेतना दी है, जागृति दी है। हम अपनी चेतना का लेवल जब बढ़ाते हैं तो ये पूरे ब्रह्मांड में जो चीजें हमारी दिख रही हैं, ये हम पैदा कर देते हैं। और दोस्तों हम अगर एनर्जी कितनी है, 9, अगर मान लें देखें तो 999, 5 बारी 9 लिख लो, और उसमें से मटेरियल कितना है? वह 0.0001। इतनी एनर्जी और इतना मटेरियल क्रिएट किया जा सकता है। ब्रह्मांड में कोई कमी नहीं है दोस्तों, पैसे की, धन की। कमी है तो हमारे यहां पे है, हमारी चेतना के अंदर है। और हमारी चेतना के अंदर कमी में क्या है? आपने देखा होगा, बचपन से लेके हम एक कंडीशन होते हैं, हमारे बचपन से लेके हमारे माइंड में एक विचार आते हैं। जैसे आपके विचार आए तो आपके क्या है, माइंड के अंदर डाला गया, पैसा बहुत मेहनत से आता है, पैसे पेड़ों पे नहीं उगते, पैसे हाथों का मैल है, पैसे आने से आदमी बिगड़ जाता है, अमीर आदमी चोर होते हैं, बड़ी कार बेईमानियों से खरीदी जाती हैं। अगर ये वाले आपके पास माइंड में विचार कभी सुने हैं, या चद्दर जितनी है पैर उतने पसारो, ये वाले आपने विचार सुने तो आपके माइंड में अंदर है, तो आपका माइंड क्या करेगा? आपका माइंड, आपका जैसे थॉट आया तो आपकी फीलिंग जनरेट होती है, फीलिंग से आपका एक्शन जनरेट होता है, यानी आप काम करते हो। अगर आपका फीलिंग नहीं है तो आप काम ही नहीं करोगे। फीलिंग है, डर की फीलिंग है, कल मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे तो मैं रात को काम करूंगा ना, फीलिंग से एक्शन आता है। मान लो आपके पास विचार भी नहीं है और फीलिंग भी नहीं है, विचार है तो उल्टे हैं, तो उल्टी फीलिंग आएगी, आप उल्टे एक्शन करोगे, पैसे बर्बाद कर दोगे। तो इससे बचने के लिए क्या करना है आपको? पहला लक्ष्य लिखना है। लक्ष्य लिखने के तरीके मैं अभी अंदर में बताऊंगा आपको बड़े बड़े विस्तार के साथ, लेकिन उससे पहले आपने एक काम करना है। जो ये वाले विचार है ना, इनको बदलना है। आपको मन ही मन में ये विचार करना है कि पैसा मेहनत से आता है या पैसा किसी और चीज से आता है। कोई ऐसी, आप अमीर नहीं हो ना, इसका मतलब है कोई ऐसी चीज है जो अमीर आदमी जानता है, आप नहीं जानते हो। अगर आपने ये कोशिश कर ली कि अमीर आदमी कैसे सोचता है, वो क्या चीज जानता है और मैं पता कर लूं तो मेरा काम हो गया। अमीर का मतलब है आपको उस दिन के बाद पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़े, पैसा अपने आप आए, और जो काम करो वो मजा आए, आप इंजॉय के लिए काम करो, उसको अमीरी बोलते हैं। तो सबसे पहले है कि आपको किस में मजा आता है, वो काम को खोजना, उस काम को खोज के फिर उससे पैसा बनाना। जिस दिन आपको आ गया तो आपका काम बन गया। लेकिन इससे पहले आपको, मान लो अगर ये सिचुएशन नहीं है आपके पास, तो आपको लक्ष्य डिसाइड करना है। कैसे लक्ष्य डिसाइड करना है? ट्रैक्टर के लिए आपने ट्रैक्टर खरीदने वाले हो, तो आपने एक 15 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको ये टारगेट करना है कि मुझे हर साल 10 लाख मेरी जो कमाई होगी उससे ज़्यादा कमाना है मेरे को। तो टोटल लक्ष्य लिखना है आपको कि मेरा नाम, मान लो अनुभव है, मेरा नाम अनुभव, मैं हर साल 10 लाख रुपए कमाता हूँ, ये लिखना है। क्या लिखना है? कमाता हूँ। और उसके साथ फीलिंग जोड़नी है। फीलिंग कैसे जोड़नी है? आज मैं अपने परिवार के साथ गया, शहर जा रहा हूँ और पूरा परिवार खुश है, मैं मेरी कार की डिलीवरी लेके घर आ रहा हूँ, या मैंने अपना सुंदर घर बना लिया है,
और इसको बोलते बोलते आपको विजुअलाइज करना है कि आपका सच में घर बन चुका है, तो आपको अपने माइंड में पिक्चर देखनी है उसकी। आप बोले हैं जी मैं तो पहले पिक्चर कैसे देख लें, तो चलो इसमें अपनी एक एक्सपीरियंस करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, आप सभी बंद कर लीजिए, 2 लंबी सांसें लीजिए, सांसें लीजिए और सांसें निकाल दीजिए, 2 लंबी सांसें। आंखें बंद कीजिए, पूरी आंखें बंद हैं। अब मैं कहता हूं आप अपनी ना माँ की पिक्चर बिल्कुल मत देखना, अपनी माँ की फोटो नहीं देखनी है आपने, अपने बापू की पिक्चर बिल्कुल मत देखना। और आपके घर के सामने से एक हरे कलर का भैंसा निकल रहा है, उसको मत देखना। उसके ऊपर गुलाबी बंदर बैठा है, उसको मत देखना, आंखें बंद रखनी है। वो मैगी खा रहा है गुलाबी बंदर, और उसने हरे रंग की टोपी लगाई हुई है। आपने सब देख लिया, माँ भी देखी, पापा भी देखे, भैंसा भी देखा, बंदर भी देखा, टोपी भी देखी, मैगी भी देखी, सॉरी। तो ये सारी चीजें आपने विजुअलाइज की। अगर आपने ऐसा सोच लिया कि मेरा ऐसा घर हो, आप आंखें बंद करके देखो ना उस घर को, बनाओ ना एक एक ईंट उसकी, उसके बाहर खड़े हो, कैसे खुश हो, अभी खुशी लाओ ना, फीलिंग बॉडी के अंदर लाओ ना। अगर एक बार आपके माइंड ने वो फीलिंग पकड़ ली तो काम हो गया आपका। और दिक्कत ये है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस 10 गुना ताकत 9 गुना ताकतवर होता है। कॉन्शियस माइंड जो जागृत है सिर्फ 1 गुना है। अब टारगेट इस तक पहुंचाना, उसमें भी आपने बात करेंगे। अब मान लो आपने गोल एक बना लिया कि मैं 10 लाख रुपए कमाता हूं, या मेरा ऐसा घर है, मेरी इतने एकड़ जमीन है। अगर उसको अंदर डालना है, आपको अपने अंदर डालना है, तो आपको एक और एक्टिविटी करनी है इसके लिए। लेकिन उससे पहले, अपने मैं एक्टिविटी बाद में बताता हूं, उससे पहले एक काम करना है आपको जैसा घर चाहिए या जितने पैसे चाहिए, वो कोई भी आदमी आपके गांव में कमा रहा है ना, तो आपको मन मन में उसको आशीर्वाद देना है, भगवान तेरे को बहुत सारे पैसे दे, भगवान तेरा भला करे, तू इंजॉय करे, सच में तू बहुत मेहनती है। तो अमीर आदमी की तारीफ करनी है। क्यों? अब मान लो आप किसी अमीर आदमी की बुराई करते हो, और पैसा आपके पास कहां से आ जाएगी? लक्ष्मी माता को तो बुराई कर रहे हो ना, कैसे आ जाएगी आपके पास? जितने भी अमीर हैं, आप नोट करना, अखबार में किसी घर के इनकम टैक्स का छापा पड़ता ना, हमें खुशी होती है, वाह देखते हैं, वो बातें करते हैं, अरे चोरी का पैसा था, पकड़ा गया ना। वो उस समय है, लेकिन अगले दिन वो हिसाब देके सारे पैसे वापस ले आता है। ईमानदारी से पैसे होते हैं। दोस्तों, जितने भी अमीर लोग हैं वो लीगल तरीके से पैसे कमाते हैं। हाँ, उनको ये पता होता है कि इस लीगल में ये लूप होल है, उसका फायदा उठाते हो। इलीगल नहीं होते, इलीगल तो जेल में होते। आज हजारों मिलेनियर है इंडिया के अंदर, चलो 2 भाग गए भारत से बाहर, तो उसका क्या है, लेकिन बाकी तो है ना, बड़े ना वो। अमीर आदमी पैसे कमाता है, अमीर आदमी पैसे को देश को देता है, इनकम टैक्स देता है, सब कुछ देता है दोस्तों, जीएसटी देता है। तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। हम अमीर आदमी से नफरत करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाएगा। कहां से आएगा? कभी नहीं आएगा, हमेशा दुख रहेगा, तकलीफ रहेगी। तो इसलिए आपको अमीर आदमी की तारीफ करनी चालू करो, जितनी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, आप जैसे जैसे तारीफ करोगे आपका मन वैसे वैसे आपका माइंड और बॉडी डिजाइन होते जाएंगे। जितना आपने पहले बुराई करी है उसको हटा के उसको छोड़ दो जो। और दूसरी बात है, आप कभी भी आपको लगे ना कि यार ये बुरा आ रहा है, ये मतलब ये बुराई आ रही है मन में, तो आपको ऐसे करना है, ऐसे हाथ फेरना है अपनी गले पे कि मैं अपनी फाइनेंशियल अमीरी का गला काट रहा हूं। अगर किसी की बुराई करने का मन करे, तो अगर शिकायत करने का मन करे इस वजह से मैं अमीर नहीं हूं, तो भी ऐसे फेरना है अगले 1 हफ्ते तक। तो आपको जागृति आनी स्टार्ट होगी कि किस वजह से मेरे पास पैसे नहीं आ रहे और मैं क्यों शिकायत कर रहा हूं, किस वजह से मेरे पास पैसे कम है, और अमीर लोगों की तारीफ करनी चालू करो। दूसरा, अपना लक्ष्य लिखो, जैसे मैंने पहले बताया। अब लक्ष्य लिखने के बाद उसको आपको डीप डाउन करना है। डीप डाउन कैसे करना है उसकी एक मैं ये सिखा देता हूं। फिर उसके बाद अपने बात करेंगे कि विस्तार से, कि पैसा जिन लोगों के पास है वो क्या करते हैं ना, वो कैसे काम करते हैं। दोस्तों, अब डीप डाउन करना मान लो आपने, तो आपको कॉन्शियस माइंड को साइड करना है, सब कॉन्शियस में वो डाटा डालना है आपने, ठीक है, मैं मेरी वाला। अब मान लो आपने सीधा बैठ जाना है सोने से पहले, और सुबह उठते ही करना आपको ये, क्योंकि उसी समय हमारा मन ज़्यादा साफ होता है। सोते समय भी थोड़ा हम कोशिश करें ताकि हम रात भर हमारा माइंड उसी के लिए सोचे। आपको करना है, पूरी सांस निकाल देनी है, पेट की पूरी सांस। और फिर जैसे मैं 1 करोड़ कमा के रहूँगा, या अगले साल मैं हर महीने 10 लाख रुपए कमाता हूँ, मैं हर महीने 10 लाख रुपए कमाता हूँ, मान लो ये अपना स्टेटमेंट बन गया। तो आपने क्या करना है, पूरी सांस निकाल देनी है, नाक को पकड़ लेना है, मुंह बंद कर लेना है,
और मन मन में बोलता रहना मैं हर महीने 10 लाख रुपए कमाता हूँ, ये पूरे प्राण कपने लगे तब सांस मुंह बंद आंख बंद है, पूरे प्राण कप जाएंगे एकदम से सांस जब अंतिम आ जाए तब भी बोलते रहना, जितना रोक सकते हो रोकना, फिर एकदम से छोड़ देना। मरने से कुछ ऐसा कुछ नहीं होता आपको, ठीक है। तो आप जैसे जैसे ये करोगे तो आपके साथ क्या होगा, एकदम से जैसे एंड पॉइंट है उसे छोड़ दो, तो कि इमीडिएटली आपका कॉन्शियस माइंड हाइड हो गया, आपका डाटा अंदर जाना चालू हो गया। बहुत ये एक इतनी अच्छी तकनीक है जिससे बहुत लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको संकल्प की शक्ति बोलते हैं। जब संकल्प बोलती है ना शिवानी दीदी, संकल्प से सिद्धि, तो ये संकल्प है। संकल्प कितना गहराई तक लेके जाओगे तुम, कितना जल्दी लेके जा सकते हो, तभी तुम्हारी सिद्धि आ जाएगी। अब दोस्तों, अमीर लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं, गरीब सोचता है मेरे साथ घटनाएं घटित होती हैं। अब मान लो आपकी जिंदगी आप खुद बनाते हो, आप सोचते हो मेरे साथ ऐसे घटनाएं घटित होती हैं, यार मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ वो होता है ना। आप अपनी जिंदगी, अगर अमीर आदमी है हमेशा कैसे सोचता है, वो अपनी जिंदगी खुद बनाता है। इस किताब के अंदर ऐसी 17 फाइलें हैं जो हमारे माइंड में स्टोर हो जाएं तो जिंदगी बदल जाए दोस्तों हमारी। सबसे पहली फाइल का हमेशा ध्यान रखो, मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। आज जो मेरे साथ हुआ है ना, वो मैं ही हूं, मेरी वजह से, है ना। तो धन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आप इसकी ये जैसे मन में कभी भी आप देखना, थोड़े दिन पहले मेरे साथ एक हुआ कि मैं जो फोन आते थे ना जैसे बैंक लोन के, तो मैं उनसे गुस्से से बात करता था, बड़ी बदतमीजी से बात करना उनके साथ, टाइम नहीं है क्या, ये है वो है, बहुत मतलब गाली गलौज करनी मैंने उसको, है ना। तो बड़ी मतलब ज़्यादा ही कर जाता था मैं कुछ, है ना। तो धीरे धीरे करके मैंने सोचा ये तो गलत है यार, तो इसको सही करना है। तो मैंने मन में एक रिपीट करना चालू किया कि मैं जो भी बोलता हूँ उससे दूसरों को खुशी मिलती है, मैं जो भी बोलता हूँ उससे दूसरों को खुशी मिलती है, मैं जो भी बोलता हूँ दूसरों को खुशी मिलती है, वो शब्द बोलता हूँ जिससे दूसरों को खुशी मिलती है। तो मैं लगातार रिपीट करता रहा सिर्फ 3 दिन तक। 3 दिन बाद दोस्तों मेरा सारा कुछ बदल गया। मैं आज उनकी बहन जी बेटा कैसे हो, लोन मेरे को बेटा नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच करके मैं छोड़ देता हूँ। सिर्फ 3 दिन में बदल गया। और उसके बाद हमारे VSR सर भी बताते हैं, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मन मन में दोहराना है जब भी खाली बैठे हो। हाथ में फोन आ जाता है एकदम से, हम चालू कर देते हैं ना, उसकी जगह पे आप करो ना कि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं जितना खर्च करता हूँ उससे कई गुना होकर मेरे पास वापिस आता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जरूरत होती है तो बहुत ज्यादा आता है, नहीं जरूरत होती है तब भी आता है, हर समय मेरे पास पैसा आता है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ये रिपीट कर सकते हैं आप। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों, जो हम बोलते हैं वही सच होता है। हम जो सुनते हैं उसे भूल जाते हैं, हम जो देखते हैं हमें याद रहता है, और जो हम करते हैं ना उसे समझ जाते हैं। समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना। तो ये था मेरी तरफ से। अगर आपका कमेंट बहुत अच्छे आया, नीचे आया, आपने लिखा पूरे डिटेल के अंदर, मैं बहुत सारे पैसे के ऊपर एक सीरीज बना दूंगा वीडियो की आपको, कि पैसा कैसे ज्यादा है। आपको पहले विजुअलाइज करना है बैठ के, बड़ी तकड़ी ताकत है विजुअलाइजेशन की, है ना। ओके दोस्तों, लक्ष्मी माता की जय। आपको भगवान बहुत सारा धन दे, हर एक चीज खुशियां खुशियां दे आपको सेहत यादता रखे, भगवान अपने कोमल हाथों में आपको सुरक्षित रखे, आपकी जिंदगी एकदम इतनी अच्छी हो ना जिसका मजा आ जाए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, गॉड ब्लेस यू दोस्तों।